This is Channels Television's breaking news. यहाँ पर शहर के सभी स्कूल साथियों को बुलाया जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर आते हैं, सीमा विस्तार हुआ है उस गाँव के लोग हैं, उन सबको बुलाया गया। जिम्मेदार साथियों के साथ भी बात की गई और जिम्मेदार साथियों ने जो गाँव के मौजूद लोग थे या शहर के मौजूद लोग थे उन सब लोगों ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर इससे समाजवादी के प्रत्याशी सैयद आबिद अली आंवला में सर समाजवादी पार्टी का कैसा एक रुझान चला है बीच में? इस बार आंवला के अंदर पिछली बार भी आंवला से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन वोट का अंतर बहुत बड़ा था तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ करने की संभावना ही लगी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन इस बार वोट का परसेंटेज और वोट की जीत का अंतर इतना ज़्यादा होगा उसमें गड़बड़ करने की कोई संभावना तो बहुत बड़ी बात है। एक वोट की गड़बड़ नहीं हो पाएगी और भारी वोटों के साथ समाजवादी पार्टी और सैयद आबिद अली आंवला से हाँ सर, जैसा कि समय आपका जो मुकाबला सत्ता पक्ष है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी से मुकाबला नहीं है, हम मुकाबले से बहुत आगे हैं। बाकी वो अपने नीचे बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकाबला हमारा नहीं है, हम मुकाबले से बहुत आगे। जनता सर आपकी क्या अपील रहेगी? जनता से अपील है हमारी कि सब लोग इकट्ठे हों, संगठित हों, इस बार भारी वोटों के साथ सैयद आबिद अली को चुनाव जिताने का काम करें। हमारे हिंदू समाज के भाई, मुस्लिम समाज के भाई सब हों, क्योंकि अपील यही है कि आंवला का अगर कोई सर्वांगीण विकास करा सकता है तो उस व्यक्ति का नाम सैयद आबिद। जो आज आपने कार्यक्रम किया हुआ है आंवला में, सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज यहाँ पे आंवला के कुछ लोगों ने साथी थे उनको बुलाया था, साथ जो नए गांव जुड़े हैं बेटा आबादारपुर वगैरह, वहाँ के कुछ सम्मानित साथी बुलाए गए थे और वहाँ से उन लोगों से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माननीय सैयद आबिद अली साहब के पक्ष में हम लोगों ने वोट करने की अपील करी और अपनी एक नई रणनीति तय करी। सर जैसा कि अभी देखने में आया है कि दूसरी पार्टी जो बीजेपी के वो कैबिनेट मंत्री भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री या और मंत्री चेयरमैनी के चुनाव में इतनी मजबूती से लगे तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हम लोग कितनी मजबूती से चुनाव जीतने की कगार है। हाँ सर, जो आंवला में मुद्दे क्या रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव है? आंवला में सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में सैयद आबिद अली साहब ने अपने कार्यकाल में कराया वो विकास वहीं का वहीं ठप हो गया जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। और उसके बाद इन 5 सालों में कोई भी नया काम उन्होंने नहीं करके दिखाया है। उन्हीं कामों पे लीपापोती और करके ही अपने काम दिखाते हैं भाजपा में। सर आगामी 2024 के लिए आपकी क्या रणनीति है? 2024 के लिए हमारे ज़्यादातर सभी लोकसभाओं पे समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सब जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और उन प्रभारियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ काम मिला हुआ है, वो अपना काम हम लोग पूरा कर रहे हैं जिसको हमको जून में देने को कहा गया है। उसके बाद हम लोग अपने लोकसभा पे अपने प्रत्याशियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जोन स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे अपनी बैठकें तैयारी करके हम 24 की तैयारी। आपने अपने आवास पर आज एक कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मूर्य साख सम्मेलन था और ये नगर पालिका के चुनाव की तैयारी को लेकर रखा गया था, क्योंकि हमारे यहाँ आंवला लोकसभा के प्रभारी भाई अगमूर्य जी हैं, इनके हाथ में चुनाव की कमान है। हमारे आंवला से पूर्व विधायक सपा प्रत्याशी रहे बड़े भाई पंडित आर के शर्मा जी हैं, उनके हाथ में कमान है। आप देखेंगे इसी तरह से एक एक करके बहुत सारी जातियों का सम्मेलन होगा और इन सम्मेलनों का एक ही मतलब है कि ये चुनाव न किसी धर्म का है, न किसी जाति का है, न किसी अलग करके है, बल्कि ये चुनाव विकास के नाम पे चुनाव होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में विकास किया था, उसी नीति पे चलने का चुनाव होगा। उसी नीति पे चलते हुए सारे समाज हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि आपके साथ पार्टी के बड़े नेता लगे हुए हैं लगातार जनसंपर्क में और आपके साथ समर्थन में लगे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? साहब मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर जिला
के नेताओं से लेके पंडित आर के शर्मा जी जो यहाँ औला विधानसभा के नेता हैं, आगा मौर्य जी जो यहाँ प्रभारी हैं, सभी नेताओं का मुझको आशीर्वाद है। और जिस दिन मेरा टिकट हुआ था, ये समझो उसी दिन या उससे बहुत पहले से पूरे ज़िले के नेता मेरे साथ लग रहे थे और मेरी पार्टी के नेता हर बस्ती में जा रहे हैं, हर मोहल्ले घर घर जाके मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। मैं इन सभी अपनी पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा कहा जाता है जैसे कि आंवला के जो निकटवर्ती गांव थे उनको मोहल्ले में आंवला में जोड़ा गया है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को जाने वाला था। आपको क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? अब आप देख सकते हो जितने भी गांव जोड़े गए हैं वो सब हमारे पड़ोस के हैं। हम मूल निवासी घेर करमथा नाला पार के हैं। नाला पार के एक साइड नगरिया है जो ठाकुर भवन क्षेत्र और दिवाकरों का एरिया लगता है, वहाँ पर हमारी ज़मीन है, हमारा बचपन गुजरा है, बहुत सारे यार दोस्त हैं, खाना खिलाना है, ब्याह शादी मोहतायात है। दूसरी तरफ अबादानपुर है, पीछे मिर्ज़ापुर है, पड़ोस में बेटा है। तो ये जितने भी गांव जोड़े हैं ये तो मेरे पर जोड़ने के लिए बहुत बड़ा उपकार और एहसान कर दिया, क्योंकि ये मेरा अपना निजी क्षेत्र है। मैं यहाँ मैंने बकरी चुगाई है, भैंसें चुगाई हैं, खेती बाड़ी की है, मैं यहाँ खेला कूदा, बचपन बीता है। उसका पूरा फ़ायदा मेरे जो बचपन से लेके आज तक के दोस्त थे, मुस्लिम समाज में, ठाकुर समाज में, पाली समाज में, वो सारे लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। इसका पूरा फ़ायदा इस चुनाव में मुझको होने वाला है। आप आंवला की जनता के बीच जा रहे हो तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? एक ही मुद्दा है, काम किया था काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। आंवला की जनता के लिए आपका संदेश? औला की जनता से मैं एक संदेश और एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 11 तारीख को मुझे अपनी दुआ, अपना आशीर्वाद दे दें। साइकिल के सामने दूसरे नंबर पे साइकिल का निशान है, साइकिल के सामने मोहर लगाकर मुझे विजय बना दें और मैं पूरे 5 साल औला की जनता का काम करने का काम करूंगा, औला शहर को चमकाने का काम करूँगा। आइए।